हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका इस वीकेंड स्पेशल क्लास में जहां पे हम मेजर इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे और कुछ सेक्टर के एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के इंडेक्स के साथ। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो आपने देखा था कि निफ्टी ने यहाँ इस रेंज बाउंड स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एक कंप्लीट वन वे फॉल दिया और उसके बाद फिर से एक पुल बैक दे करके फिर से डाउन आया। पर यहाँ पे इसने अपने इस पिछले लो को जो इसने 16 मार्च का जो लो था उसको रिस्पेक्ट किया और उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है। अगर मैं वीकली बेसिस पे देखूँ तो वीकली बेसिस पे एक फॉल के बाद एक डोजी कैंडल बनी है जो कि एक तरह से इनडिसिसिव कैंडल है। यानी कि मंडे को जो मार्केट की ओपनिंग है और मंडे की स्पेशली क्लोजिंग नॉट ओपनिंग, जो क्लोजिंग रहेगी वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जहाँ से मार्केट एक डिसीजन ले सकता है, तो हो सकता है थोड़ा अप डायरेक्शन में, या अगर पिछले वीक के लो को ब्रेक कर देता है तो वहां से नीचे के डायरेक्शन में। अगर मैं अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड में निफ्टी का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है अभी 23,600 के आसपास। तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी 23,100 के लेवल को रिप्रेजेंट करता है तो 23,300, अगर 23,300 निकाल देता है पिछले वीक का हाई, तो वहां से 23,600 तक अच्छा मूव पॉसिबल है निफ्टी में। उसी तरह अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो अगर डाउन साइड निफ्टी आता है पिछले वीक के लो को ब्रेक करके तो 22,700 हमारे पास एक इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ से एक छोटा सा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है, और अगर खुलता ही इसी लेवल के पास गैप डाउन में है तो फिर 22,200 का लेवल भी निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब आपके लिए जो मेजर क्रूशियल लेवल है शॉर्ट साइड का वो है 22,200 का, कि मतलब ये ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर आप लॉन्ग की पोजीशन निफ्टी में डिसाइड करते हैं तो। क्योंकि अगर ये यहाँ पर ब्रेक हो जाता है ना तो निफ्टी में एक मेजर फॉल भी पॉसिबल है। ऑलमोस्ट और 4-5% की करेक्शन निफ्टी में आपको देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी बिल्कुल उसी तरह जैसे निफ्टी का लेवल था उसी की तरह मूव कर रहा है। उसने पिछले 2 दिन लगातार इस बॉटम को मेंटेन करने की कोशिश भी की है। पर अगर आप इसको वैसे देखोगे कि जो हमने पिछले वीक में मंथली का जो जोन ड्रॉ किया हुआ था, तो इसने वो जोन ऑलमोस्ट ब्रीच कर दिया है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब एक जोन ब्रीच हो जाता है तो वहां पे हम जल्दी से लॉन्ग साइड एक अच्छी कंफर्मेशन के बिना नहीं देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं आगे के मूव की कि आगे का कौन सा लेवल बैंक निफ्टी के लिए अच्छा है, तो एक ये लेवल जो 52,000 का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं क्वार्टर टाइम फ्रेम पर स्विच करूँ तो ये क्वार्टर का एक डिमांड जोन है हमारे पास, जिसको ईयरली के डिमांड जोन का सपोर्ट भी मिला हुआ है। अब ऐसा क्या होता है कि जब बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी या बैंक निफ्टी आते हैं, तो अगर यहाँ टाइम फ्रेम छोटा होता तो यहाँ से मूव बहुत फास्ट हमें मिल जाता। पर इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जोन के ऑलरेडी जोन की अगर डेप्थ देखोगे तो जोन बहुत बड़ा है। अगर मैं क्वार्टर के जोन की भी बात करूँ तो ये भी ऑलमोस्ट 8% का जोन है। तो अगर ये जोन पे सस्टेन करता है तो हो सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ टाइम के लिए रेंज बाउंड हो जाए। तो अगर यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है तो आपको लॉन्ग साइड की पोजीशन सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी देख के बनानी होगी। अगर आपने उसको होल्ड कर लिया तो प्रीमियम डिकी की वजह से आपका लॉस हो जाएगा। सेम वीकली पे वैसे ही निफ्टी बैंक जैसा निफ्टी में स्ट्रक्चर बन रहा था वैसा ही स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में बन रहा है कि यहाँ पर एक फॉल के बाद इसने एक बेस कैंडल बनाई है जो ऑलमोस्ट क्लेवस्टोन डोजी की जैसी दिख रही है। तो इसके बाद हम इस हाई और लो को एक तरह से जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा ना, तो ये हाई और लो जो वीकली कैंडल है इस बेस कैंडल का, ये भी एक बहुत अच्छे हाई और लो का काम करेगा। आपको अपॉर्चुनिटी कैसे देखनी कि अगर ये लो ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 52,000 तक आ सकता है, और अगर ये हाई ब्रेक होता है तो कम से कम मूविंग एवरेज तक रिटेस्ट करने, जो कि इस गैप के आसपास है 57,700 तक। तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूव देखने को मिल जाता है। अभी के लिए रेंज याद रखिए, बैंक निफ्टी के लिए 52,000 से लेकर के 56,000 ये एक रेंज है जिसके अंदर इसका सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ सेंसेक्स की, तो जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी है उसी तरह सेंसेक्स का ही चार्ट है। वीकली पर एक फॉल के बाद यहाँ पर बेस कैंडल बनी है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले वीक भी जो बेस कैंडल बनी थी सेंसेक्स में, अगर आप ये हाई लो का सेटअप वहां पर भी लगाते हैं कि इस बेस कैंडल का अगर हाई ब्रेक हुआ तो हम अपसाइड का मोमेंटम देखेंगे और लो ब्रेक हुआ तो हम अपसाइड का। तो देखिए लो ब्रेक होने पर कितना अच्छा फॉल यहाँ पर कैप्चर हो पाया। अब बात आती है, अगर टाइम फ्रेम की बात करूं मैं यहाँ पर, ये पूरा सेटअप मैं आपको किसी एक स्ट्रेटजी में एक्सप्लेन भी करूंगी। ऑलमोस्ट 5% का डाउन मूव यहाँ पर सेंसेक्स में मिला था। कि अगर हम किसी वीकली टाइम फ्रेम की बेस कैंडल को कंसीडर करते हैं उसका हाई लो मार्क करके, तो उसके लिए जो एंट्री सेटअप रहेगा वो आपका 75 मिनट का रहेगा। तो जैसे यहाँ पर ये था हमारा 75 मिनट पर इसने कंफर्मेशन दे दी थी, हमें वेट करना है रिटेस्ट का। तो 75 मिनट पर यहाँ रिटेस्ट करने आया है और उसके बाद ये सारा फॉल यहाँ पर देखने को मिला है।
तो अभी के टाइम पर भी आप देख सकते हैं ट्रैप से बचने के लिए कि आप इस वीक के हाई और लो को मार्क करके रखिए और आपको स्विच करना है 75 मिनट पे। 75 मिनट पे या तो ये ब्रेकडाउन दे या ये ब्रेकआउट दे, जिस भी साइड आपको अगर मूव मिल जाए कंफर्मेशन के साथ तो आप रिटेस्ट पर एंट्री बना सकते हैं। आपको वहां पर अच्छा एक ट्रेड मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर की। तो ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है हमारे पास। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखूं तो छोटे टाइम फ्रेम पर एक ये 22,167 का लेवल है जो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार निफ्टी ने एक डबल बॉटम काइंड पैटर्न या जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बना करके निफ्टी ने एक अच्छी रैली दी थी। ऑलमोस्ट 22,000 से निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया था। तो इसलिए इस लेवल को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल का हमारे पास काम करेगा। अगर निफ्टी का फ्यूचर 22,167 के पास आता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 21,821 के पास। तो यहाँ 200 से 250 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। इसको आप लेकर के निफ्टी में एक अच्छी वो पॉइंट को कैप्चर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ अदर सेक्टर की तो ये देखिए, निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करूँ तो निफ्टी प्राइवेट बैंक के लिए ना यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है हमारे पास 24,300 से 23,800 के आसपास। तो अगर मान लो प्राइवेट बैंक थोड़ा सा ओवरफॉल दिखाते हैं तो आप धीरे धीरे उनमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करके अपनी पोजीशन बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये आपको एक अच्छा लेवल है और ट्रेडिंग के लिए आप जब तक मार्केट का ट्रेंड साथ नहीं हो तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, क्योंकि मार्केट में बोला जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ही आप ऑल साइड की ट्रेड को बाय करो या फ्यूचर बाइंग की प्लानिंग करो। अगर मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव है तो आप पुट साइड की ट्रेड को प्लान करो या फिर फ्यूचर के सेल को आप प्लान कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर पेन निफ्टी प्राइवेट बैंक में अभी बाकी है। अगर मैं बात करूँ निफ्टी एफएमसीजी की तो निफ्टी एफएमसीजी ऑलमोस्ट जोन के आसपास आने वाला है। अगर निफ्टी थोड़ा सा और फॉल करता है और एक साथ एफएमसीजी भी इसी जोन में आ जाएगा तो एफएमसीजी के स्टॉक्स के अंदर आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसी तरह अगर मैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करूँ तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के लिए एक ये वाला लेवल है हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पर निफ्टी फाइनेंस आ करके निफ्टी भी रैली दे देगा तो आपको निफ्टी फाइनेंस के स्टॉक में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ आईटी के इंडेक्स की तो आईटी जो है ऑलरेडी अपने जोन पर है और ये इस जोन पर सस्टेन करने की पिछले 4-5 दिन से कोशिश भी कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में बड़ा मूव तब आता है जब एक साथ सारे सेक्टर निफ्टी बैंक निफ्टी एक अच्छे क्वालिटी के जोन पे आ जाए तो वहां से वो वन वे रैली भी देते हैं। आप चाहे तो इसकी बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि प्रीवियस में जब जब इस तरह से फॉल हुआ है और एक साथ सब सब स्टॉक या इंडेक्स आपके सेक्टर डिमांड जोन पे आई है तो वहां से बहुत अच्छी रिकवरी स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिली है। तो जैसे अब आईटी इंडेक्स की बात करूँ तो क्योंकि अभी निफ्टी जोन पर आया नहीं है, निफ्टी में और पेन थोड़ा सा बाकी है, तो इसलिए आईटी सेक्टर जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप आईटी के किसी स्टॉक में नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप वेट करें निफ्टी के जोन के आने तक तब तो आप प्रीमियम डीके से बच सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आप आईटी के अच्छे स्टॉक में अभी धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ सेक्टर का एनालिसिस। यहाँ पर मैं कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी इनमें बाय या सेल पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।